नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पथ में। देखिए, हमारा सीटेट की परीक्षा में मधुमक्खी से संबंधित हमारा एक प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी आपका साधारण प्रश्न पूछ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी आपका इस तरह से पूछा जाता है कि आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से 3 विकल्प सही होते हैं, आपको गलत विकल्प चुनना होता है, या 2 विकल्प सही दे दिए होंगे, आपको कुछ इस तरह से चुनना होता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पूरा सार एनसीईआरटी का और देखते हैं किस प्रकार से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा बहुत समझना है। थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हमारा डाटा है जो आपको एक तरीके से याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बनते हैं। और देखिए, सीटेट 2021 में हमारा कई शिफ्टों में आया था और इससे पहले भी हमारी सीटेट की परीक्षा में कई बार आ चुका है, और सीटेट 2022 में भी हमारा यह प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर ज़्यादा नहीं लिए हैं, मैंने 5-6 ही प्रीवियस ईयर लिए हैं। बाकी आप खुद एक तरीके से देखिए और लगाइए, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि हमारा यह टॉपिक कितना हमको तैयार हुआ। ठीक है, लिखा है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिला का बोचाहा गांव पड़ता है। आपका प्रश्न इस तरह से भी आता है कि बोचाहा गांव हमारा कहाँ पड़ता है, या मुजफ्फरपुर जिला कहाँ पड़ता है। इस तरह का भी प्रश्न आपका सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और इस इलाके में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, यानी कि हमारे बिहार राज्य में जो मुजफ्फरपुर जिला है उसका जो बोचाहा गांव है, उस इलाके में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। इससे भी संबंधित हमारा प्रश्न आ चुका है कि लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं। तो देखिए, हमारे फरवरी में खिलते हैं। तो मतलब जो हमारा यहाँ लीची के पेड़ अधिक होने के कारण यहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, यानी मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ के लोग तभी मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं तथा शहद बनाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। देखिए, ये भी हमारा पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का सही समय हमारा क्या है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक आपको याद रखना होगा। देखिए, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने कुछ इस रंग से मेंशन कर दिया है अलग कलर से। तो ठीक है, यानी कि ये सब आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, आपका जो भी पॉइंट लिखा है ये सब सारा एनसीईआरटी से और थोड़ा बहुत इधर उधर से भी मैंने डाटा लिया है। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो भी आपको इतना डाटा उसमें नहीं मिल पाएगा। ये मैंने पूरा डाटा लिया है, इससे अधिक आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कुछ ये चीज़ें सब याद रखनी हैं। ठीक है, और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडा देने का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार के बक्से में रखी जाती हैं। बक्से में लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। देखिए, 2022 की हमारी परीक्षा हुई थी, उसमें ये एक ऑप्शन में दिया गया था। तो जो भी पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आपके लिए। ये समझ लिए कोई भी एक बिंदु ऐसा नहीं है जो आपके लिए अनावश्यक हो या जो आपके लिए बेकार हो। एक एक बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तरह से मैंने ये सार बनाया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। 1% आपके लिए ये बेकार नहीं है। जो भी मैंने पॉइंट लिखे हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे इनसे पूछे भी जाएंगे, आप यकीन मानिए। लिखा है मधुमक्खियों के लिए चीनी का मीठा घोल और छत्ते साफ करने के लिए दवाई का प्रयोग होता है। ये भी हमारा एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। 2021 में भी हमारा जो प्रश्न आया था उसके भी ऑप्शन में यही था। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, ये छत्ते के लिए ज़्यादा काम नहीं करते, यानी कि जो हमारी मादा मक्खियाँ होती हैं यही छत्ते के लिए विशेष काम करती हैं। मादा मक्खी शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ। तो देखिए, इतनी सारी जो हमारी बातें थी ये हमने कुछ ये समझ ली हमने। देखिए, हमारे महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो हमारा जो बोचाहा गांव है वो मुजफ्फरपुर जिला बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक, इस इलाके में लीची की पेड़ अधिक हैं। ठीक, और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यानी कि जो जो आपके ये पॉइंट लिखे हैं ये सभी आपको याद करने हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, प्रीवियस देखिए, एक हमारा छूट गया था। लिखा है वे रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। यानी मादा मक्खियाँ जो होती हैं इन्हें एक तरीके से श्रमिक मक्खियाँ भी कहा जाता है। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। और देखिए, प्रीवियस ईयर ये आपके मैंने कुछ ही लिए हैं, मैंने सारे नहीं लिए हैं। आपके
इससे पहले भी कई शिफ्टों में आए हैं, या 2021 या 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ, मैंने सिर्फ 5 या 6 प्रश्न लिए साधारण तरीके से, और जो अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए डाटा आपका कभी कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल समय, देखिए अब आपसे ये पूछा गया है, ये 2021 में आया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। ठीक, और यही एक ये हमारा पूछा गया था, ये भी 2021 की शिफ्ट में आया था, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। देखिए थोड़ा सा ही बस लैंग्वेज हमारी बदल दी गई है, प्रश्न हमारा वही है, और इसी तरह से कई शिफ्टों में आया है, मतलब 2017 में आपका आया है इसी तरह से। तो इन्हीं प्रश्नों को बार बार घुमा फिरा के लेने से कोई फायदा नहीं है। अलग अलग तरीके के वाले मैंने प्रश्न दिए हैं जिनसे आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। लिखा है मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सीटेट 2021 में आपका ये पूछा गया, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। लिखा एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। जी बिल्कुल सही, एक छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ हमारी होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए जब ना ही वो छत्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेष भूमिका निभाती हैं। देखिए मादा मक्खी हमारी ये वो रस ढूंढने का काम करती है। ठीक है, तो नर मक्खियों का कुछ हमारा खास महत्वपूर्ण काम नहीं होता, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा गलत है। फिर लिखा है छत्ते में अधिकांश मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं। जी बिल्कुल, मक्खियों को श्रमिक मक्खियां भी कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। अब देखिए नर मक्खियां जो होती हैं वो शहद फूलों के लिए तो वो तो नहीं इकट्ठा करती हैं, मादा मक्खियां करती हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ई ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, तो देखिए इसमें ई ऑप्शन है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर हमारा गलत, इसमें ई ऑप्शन थर्ड नंबर हमारा गलत, फोर्थ में ऑप्शन ई, इसमें हमारा ए बी आंसर गलत। अब हमारा बचा सेकेंड ए बी डी, यानी कि यही हमारा आंसर सही है। तो कुछ इस तरह से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ई ऑप्शन जब हमारा गलत है और तीनों में ई है, यानी कि ये हमारा ई ऑप्शन गलत है, तो ये तीन हमारे विकल्प सही हो ही नहीं सकते। ठीक, ये आपका 2021 में पूछा गया था। देखिए 2021 में थोड़ा सा आपका पैटर्न बदला, सिलेबस हमारा सेम रहा, पैटर्न बदला, प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया गया। पहले साधारण से पूछता था, लेकिन अब कुछ इस तरह से दे देता, आपको 4 विकल्प दे देगा, उनमें से एक विकल्प गलत होगा, हो सकता है 2 विकल्प गलत हो सकता है एक विकल्प सही हो। इस तरह से आपको ये ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए डाटा याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लिखा है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। देखिए 2021 में हमारा पूछा गया है, और सेम यही क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से 2021 तक जो आपके ऑफलाइन हुए हैं, उनमें कम 2-3 बार बिल्कुल यही क्वेश्चन, डाटा भी नहीं चेंज हुआ, आपका पूछा जा चुका है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप खुद देख लेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो हमारा समय होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का, ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर से दिसंबर तक का मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा सही है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, अभी हमने पढ़ा। देखिए आपका यही सीटेट 2021 में पूछा गया था, अक्टूबर से दिसंबर तक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पहला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपके इसी तरह से प्रश्न आएंगे, या तो आपसे साधारण इस तरह का पूछ लेगा, और या तो आपसे जो कुछ 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उनमें से कोई 2 ऑप्शन या हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो, फिर आपको विकल्प दे देगा। तो आपके प्रश्न 2 तरह के पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। देखिए यही बार बार उसी तरीके के प्रश्न हमारा पूछा गया। ये प्रश्न हमारा 2014 में पूछा गया है, और ये हमारा अक्टूबर सितंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा है, इसको आप एक तरीके से लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, तो लिखा है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए।